उज्जैन कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस शहर में स्मार्ट सिटी की तरह कुछ भी नहीं हो रहा। आज बात यदि बारिश के मौसम के इंतजार की ही कर ली जाए तो पता चलेगा कि इस स्मार्ट सिटी में कागजों पर तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल की स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि पिछले 4 दिनों से MR4 दारू गोदाम के पास की कई कॉलोनी के रहवासी जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इसको लेकर सभी जिम्मेदारों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान करने कोई नहीं आया। क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं कि बच्चे जहां स्कूल नहीं जा पा रहे, वहीं जल जमाव के कारण जहरीले जानवर तक घरों में घुसने लगे हैं। MR4 दारू गोदाम के पास स्थित अपना नगर, प्रीति नगर, प्रेम नगर के पास की कुछ कॉलोनियां और भी हैं जहां के रहवासी इन दिनों जल भराव की समस्या से काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले यहां पर पानी भर जाने की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से यहां पानी की निकासी के लिए छोटे छोटे पाइप लगा दिए गए, तब से कॉलोनी में पानी भरने लगा। क्षेत्र में रहने वाली गुड्डी बाई ने बताया कि रिमझिम बारिश के बाद ही हालत यह है कि लगभग 3 दिनों से घर के बाहर पानी भरा हुआ है। ना तो हम कोई काम पर जा पा रहे हैं, ना ही घर में आराम से रह पा रहे हैं। स्थितियां ऐसी हैं कि सभी जगह पर शिकायतें करने के बावजूद भी हमारी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। क्षेत्र में रहने वाले महेश सोलंकी ने बताया कि 3 दिनों से क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, लेकिन इस जल निकासी के लिए जिम्मेदार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह क्षेत्र वार्ड क्रमांक 17 में आता है। इसके पार्षद मांगू पहलवान है, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनके मोबाइल पर फोन लगा रहे हैं, फोन बंद बता रहा है। ऐसे समय में उन्हें जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आपने बताया कि घरों के बाहर की स्थिति यह है कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, रात्रि के समय घरों में जहरीले जानवर तक घुसने लगे हैं। और इधर भी 40 एक घर हैं और उधर भी 40 एक घर है, लेकिन 3 घरों के चक्कर में 150 घरों का नुकसान हो रहा है। घर में पानी घुस रहा है। 5 फीट का नाला है, उसमें 2-2 फीट के पाइप डाल दिए हैं, उसके कारण पानी निकल नहीं पा रहा है। वो पानी कल JCB आई थी, ज़रा सा गड्ढा करके चले गए और वो खोदने नहीं दे रहे हैं। अब बताएं क्या करें आप। उनके हल के कारण हमारे समस्या, हमारे घर में पानी घुस रहा है, लोगों के घर में। ये इनके घर में पानी घुस गया कल, ये इनके खुद के घर में नहीं सो पाए। यहाँ पे तो पानी वाले सांप आ रहे हैं, वो घर में घुस जाते हैं। मेन समस्या यही है कि नाले में पाइप डाल रखा है इन्होंने, उससे पानी नहीं निकल रहा है। नहीं तो यहाँ तक कभी आज तक पानी नहीं आया, इस गली में कभी पानी नहीं आया। वो नाले का पानी पूरा इधर घूम के आ रहा है। बहुत समस्या है। ये पानी भरा जाता है हमारे घरों में, ना वहाँ तक का पूरा वहाँ घुस गए। इनने नाला बंद कर दिया, यहाँ से जरा से पाइप डाल रखे हैं इन लोगों ने। बहुत परेशानी है। रात को भी घर में भरा जाता हमारा पानी। जब से पानी भरा 3-4 दिन होगा आज पानी भराते। कितने घर है जिसमें पानी भरा है? हाँ, इधर के पट्टे पूरी है, इनका तो पूरा घर में भरा गया था। ये लोग तो बेचारे दूसरे के घर में जाके सोए। ये लोग तो 30-40 घर हैं। हाँ, इसकी शिकायत आपने की नगर निगम में कहीं? करके आए ना, आज भी करके आए हम। 4 दिन से फोन लगा रहा, कोई आने को लिए तैयार नहीं। और इधर से वापस पलटा दिया इन लोगों ने, जरा सा गड्ढा करवा के। 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पा रहे हम लगातार। इतना पानी, आधे इंसान डूब जाते हैं और हमारे घर में सांप बिच्छू घुस जाते हैं। अभी आधा पानी कितना आ रहा है, नाला भी नहीं बन रहा है, नालियाँ भी नहीं हो रही है और पानी भी उतना आ रहा है, आधे इंसान डूब जाते हैं। घरों में पानी घुस जाता है और सांप बिच्छू सब घर में आ जाते हैं। नाला ही नहीं बन रहा। उधर नाले पे ईंट वगैरह, पूरा नाला दब चुका है। अगर थोड़ा और बर्तन पानी। बताओ आपकी किस प्रकार की समस्या है? पानी की समस्या है, नल की समस्या है, सब नालियों की समस्या है, सब तरह की समस्या है। अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे घर में पानी घुसने का पूरा चांस है। चारों ओर पानी हो रहा है, निकलने की कहीं गुंजाइश नहीं है। और ये नाला जैसे छोटे छोटे पाइप दिए है ना, तो इस चक्कर में पानी नहीं निकल पा रहा है। तो हमारे घर में पानी जैसे अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, आज भी स्कूल नहीं जा पाए। वो विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर बने नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में एक बार नागपंचमी पर्व पर खोले जाते हैं। 9 अगस्त को नागपंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर महाकाल मंदिर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही श्रद्धालु को आसानी से दर्शन लाभ हो सके, इस बात पर विचार विमर्श किया गया। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में अति प्राचीन भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर को साल भर में एक बार नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है। श्रावण मास के साथ ही नागपंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने व्यवस्थाओं की तैयारी व श्रद्धालु को आसानी के साथ भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करवाए जा सके, इसको लेकर बैठक आयोजित की। महाकाल मंदिर कंट्रोल रूम में हुई बैठक के दौरान आईजी संतोष कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा सहित सभी अधिकारी शामिल हुए। श्रावण मास के चलते प्रतिदिन महाकाल मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं नागपंचमी पर श्रद्धालु की संख्या 5 लाख से अधिक होने का अनुमान लगाते हुए सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालु को भगवान नागचंद्रेश्वर के आसानी से दर्शन हो सके को लेकर तैयारी शुरू की गई है। श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश देने के लिए आसपास बैरिकेडिंग की जाएगी, जहां से श्रद्धालु को प्रवेश दिया जाएगा। बारिश से बचने व पीने के पानी के इंतजाम भी रहेंगे। श्रद्धालु की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा। बैठक के बाद कलेक्टर ने कहा कि महाकाल की तीसरी सवारी के दौरान डमरू वादन होगा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाएगा। डमरू वादन की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 10 से 15 मिनट तक 1500 वादक एक स्वर में डमरू बजाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम को भी अवगत करवा दिया गया है। नागपंचमी के पर्व पर महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक ली गई है, जिसमें कि जो सभी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुगमता से दर्शन हो सके। पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रूट व्यवस्था, बैरिकेडिंग व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है और ऑब्जेक्टिव है कि बहुत आसानी से लोगों को हम लोग दर्शन करा सकें। सर, डमरू को लेकर भी किस प्रकार का एक आयोजन होगा इस तीसरी सवारी में, तो किस प्रकार का आयोजन होगा और ये क्या रिकॉर्ड बनेगा? तीसरी सवारी जो इस सोमवार को निकाली जाएगी, उसमें डमरू एंसेम्बल का लार्जेस्ट प्रदर्शन होगा। करीब 1000 से ज़्यादा लोग इसमें रहेंगे, जो कि डमरू वादन करेंगे लगभग 10 मिनट तक। महाकाल की जो धुन है उस पर इनका वादन किया जा रहा है और इसके माध्यम से गिनीज बुक में हम लोगों ने अप्लाई किया है, एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। उज्जैन शहर में लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन के अतिरिक्त पुराने शहर में महाकाल मंदिर के आसपास एक नए हेलीपैड बनाने के आदेश दे दिए हैं। इसके चलते हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में नया हेलीपैड बनाने की स्वीकृति दे दी है। जानकारी देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सदावल में नया हेलीपैड बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार, एसडीओ प्रफुल्ल जैन व उपयंत्री अनिल सिंह तोमर की टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस हेलीपैड का निर्माण पीएम हेलीपैड योजना के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसमें जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें इस हेलीपैड पर उतार कर महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा। इधर सदावल की जिस जमीन पर यह हेलीपैड बनाया जाएगा, उस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं। किसान प्रकाश परमार का कहना है कि हम हेलीपैड का विरोध नहीं कर रहे, हमें खेती की दूसरी जमीन दे दी जाए। चल रहा है सर्वे और भी अधिकारी लोग करके गए हैं और ये भूमि जो है 1980 में किसानों को दी गई थी प्रशासन के द्वारा और 1980 से बेचारे इसी पे अपनी रोजी रोटी कमाते खाते हुए आ रहे हैं और अपना जीवन पालन करते हुए आ रहे हैं। हमारा भी विरोध नहीं है, हमारा भी सहयोग एक अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी सौगात मिल रही है। पर उसके तहत अगर बेचारे जो परिवार अगर बेघर होते हैं तो हमारा प्रशासन से हमने निवेदन भी किया है और हमने बताया भी है कि भाई इन परिवारों को अगर बेघर होते हैं तो इनको और कहीं जगह शासकीय जगह है, मोहनपुरा के पास में है, कहीं भी है, तो कलेक्टर साहब से हमने विनती किया, विधायक जी से भी किया, मुख्यमंत्री जी से भी किया है कि इनको बेघर नहीं किया जाए ताकि इनका रोजगार चले, इनको कहीं भी स्थापित कर दिया जाए। ऐसी हमारी
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सदावल में एक नया हेलीपैड स्वीकृत किया गया है। करीब 13 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पूरी बाउंड्री वॉल बनेगी, ATC सिस्टम बनेगा और 4 हेलीपैड उसमें बनाए जाएंगे और कुछ CC रोड बनेगी। इसका उपयोग जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, स्पेशली PM हेलीपैड सेवा जो टूरिस्ट के लिए शुरू की गई है उसके लिए। इसके अलावा अन्य जो यात्री हैं उनको यहाँ पर ला करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से महाकाल के दर्शन कराए जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था इसलिए की जा रही है। सियासत 2028 की पूर्व तैयारियों के लिए संभागायुक्त संजय गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्नान घाट क्षेत्र का सघन भ्रमण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन अभियंता कुलदीप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी RK कटारिया, कंसल्टेंट अंकित नामदेव, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह, SDO राहुल नागर, उपयंत्री सोमेश आपटे आदि अधिकारी मौजूद रहे। जोड़ने वाले छोटे पुल के स्थान पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बारिश के समय यातायात की निरंतर सुविधा के लिए नए पुल की ऊंचाई बाढ़ के समय के जलस्तर को देखते हुए रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाने के पूर्व पुल की ऊंचाई और घाट की ऊंचाई का तकनीकी रूप से परीक्षण कर लिया जाए, जिससे घाट पर आने श्रद्धालु को असुविधा न हो। निर्बाध यातायात के लिए पुल की चौड़ाई 20 मीटर तक रखी जाए। इस प्रकार श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत भ्रमण के दौरान संभागायुक्त गुप्ता ने दत्त अखाड़े के सामने 12 मीटर चौड़ी नई रपट बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुप्ता ने स्नान घाट पर सीढ़ियों का चौड़ीकरण, घाटों पर महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, घाटों की स्वच्छता, सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्यों के प्रस्तावों को भी सिंहस्थ कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। यही वजह है कि जांच के बाद बुधवार को प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाते पाए जाने पर सील कर दिया। दरअसल हाल ही में बारिश के दौरान दिल्ली में बेसमेंट में संचालित UPSC की एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से ही मौत हो गई। घटना को देखते हुए CM डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए आदेश दिए थे। नतीजतन स्थानीय प्रशासन जिले में संचालित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण कर रहा था। जांच में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने समर्पण कोचिंग क्लासेस एक बेसमेंट में संचालित होते मिले। इस पर बुधवार को SDM लक्ष्मी नारायण गर्ग, नगर निगम उपायुक्त कृतिका भीमावत टीम के साथ पहुंचे और कोचिंग सेंटर सील कर दिया। मोटर्स लगा रखी है, जो 2 मोटर लगा रखी है पानी की, उसमें दे दूं आपको। फाइल दे दो। अरे एक सेकंड। जैसा कि आपको अभी पूर्व दिनों में पता है कि दिल्ली में कुछ हादसे हुए, जो बेसमेंट में पानी भर गया था और कुछ छात्रों की जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे उनमें मौत हो गई। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसे संचालित हो रहे हैं जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, तो उनमें नगर निगम की टीम के साथ जा करके यदि उनमें एहतियात के पूरे प्रबंध नहीं हैं और कभी भी ऐसा हादसा दोबारा हो जाए तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस आधार पर समर्पण कोचिंग जो फ्रीगंज एरिया में चल रही थी वो बेसमेंट में थी, जबकि बेसमेंट में पार्किंग इत्यादि के प्रावधान रहते हैं, तो इसके एहतियातन इसको सील किया गया है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बस क्या था, नाराज शिव भक्त महाकाल लोक के कंट्रोल रूम के बाहर धरने पर बैठ गए, जिन्हें समझाइश के बाद हटा दिया गया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगरमालवा के ग्रामीण कार्यकर्ता आगरमालवा के प्राचीन श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से डाक कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे थे। डाक कावड़ यात्री नंगे पैर 65 किलोमीटर दूर जब महाकाल मंदिर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, जबकि उनके पास नंदी हॉल की परमिशन भी थी। इस पर नाराज कार्यकर्ताओं ने महाकाल लोक के कंट्रोल रूम के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दे दिया।
धरने पर बैठे कांवड़ियों को महाकाल थाना पुलिस व महाकाल सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल की ओर से समझाइश दी गई, लेकिन कांवड़िये इस बात से नाराज थे कि नंदी हॉल की परमिशन होने के बावजूद भी उनकी डाक कांवड़ यात्रा खंडित कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद उज्जैन जिला ग्रामीण के जिला मीडिया प्रभारी विक्की राठौर ने बताया कि डाक कांवड़ यात्रा वह यात्रा इसमें कांवड़ को लेकर कांवड़िये दौड़ते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। महाकाल मंदिर के द्वार पर या नंदी हॉल में कांवड़ रखते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर की खराब व्यवस्था के चलते उनकी कांवड़ खंडित हो गई। बता दें कि जिस दौरान कांवड़ यात्रियों ने धरना दिया उस समय संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, अन्य अधिकारी नागपंचमी की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा कर रहे थे। हालांकि महाकाल मंदिर सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने नाराज कांवड़ यात्रियों को समझाइश देने के बाद नंदी हॉल में सभी कांवड़ियों को दर्शन करवाए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैजनाथ मंदिर से कांवड़ आई थी, जिसमें महाकाल मंदिर द्वारा जो यहाँ की व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। नंदी हाल की परमिशन थी हमारे पास में, जो उन्होंने नहीं जाने दिया। कम से कम डाक कांवड़ का मतलब है जो दौड़ते हुए आती 65 किलोमीटर से नंगे पैर कार्यकर्ता दौड़ रहे थे, और उसके बाद भी मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें हमारी जो डाक कांवड़ से खंडित करने का काम महाकाल मंदिर के व्यवस्था द्वारा किया गया है, और उसका हम विरोध करते हैं। हमको पहले परमिशन भी दिया। डाक कांवड़ में रहता है कि ये जो डाक कांवड़ है और इसे मंदिर के गेट तक रखना रहता है, नंदी हाल तक रखना रहता है।